अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई भी परमुटेशन है जो हमें गिवन परमुटेशन है, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो परमुटेशन इवन है कि या फिर ऑड परमुटेशन है। और इसके बाद हम एक थ्योरम का प्रूफ करेंगे कि जिस अल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ डिग्री एन जो उसका ऑर्डर है वो है एन फैक्टोरियल ओवर टू। द ऑर्डर ऑफ अल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ डिग्री एन इज़ एन फैक्टोरियल ओवर टू। तो सबसे पहले हम इवन और ऑड परमुटेशन पे आते हैं कि ये होते क्या। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे इवन परमुटेशन की और ऑड परमुटेशन की। इवन परमुटेशन की डेफिनेशन क्या है, इनको ही यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो गिवन परमुटेशन है वो ऑड है और या फिर इवन है। तो ये हमारे पास है इवन परमुटेशन की डेफिनेशन। अ परमुटेशन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टू साइकिल इज कॉल्ड एन इवन परमुटेशन। वो परमुटेशन जो प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टू साइकिल की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी जा सके। अब टू साइकिल यहाँ पे क्या है, टू साइकिल को हम क्या टू साइकिल को हम ट्रांसपोजिशन भी कहते हैं। ट्रांसपोजिशन, ठीक है, ट्रांसपोजिशन भी कहते हैं। ट्रांसपोजिशन, टू साइकिल को हम ट्रांसपोजिशन भी कहते हैं। या सिंपली मतलब टू साइकिल से मुराद यह है कि एक साइकिल है जिसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट है, इसको हम कहेंगे टू साइकिल। और जो टू साइकिल होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। इसी से हमारे पास एक डेफिनेशन आती है ट्रांसपोजिशन। ये भी इम्तिहान में पूछी जा सकती है कि ट्रांसपोजिशन, डिफाइन ट्रांसपोजिशन। तो हम कह सकते हैं आ टू साइकिल इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। ठीक होगा, ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है पेपर में, इसका ट्रांसपोजिशन। और इसकी यही एग्जांपल आप देख रहे हैं, एग्जांपल इसकी ये आ जाएगी। और भी कुछ दे सकते हैं जिसमें जिसकी लेंथ, जिस साइकिल की लेंथ टू हो उसको टू साइकिल कहते हैं या फिर ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो इसका मतलब यही है। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास अब आ जाएगी ऑड परमुटेशन। ऑड परमुटेशन भी सिंपली यही है, ठीक है। ऑड परमुटेशन, ऑड परमुटेशन इवन परमुटेशन के सही मिलती जुलती है इसकी डेफिनेशन। इसमें सब कुछ सेम है, यही आ जाएगा। अ परमुटेशन दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ। यहाँ पे सिर्फ ऑड परमुटेशन में सिंपली इवन की जगह यहाँ पे क्या आएगा, बाकी सारा वही है, बाकी सारा वही चलता है ऊपर वाला। बस इवन की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑड नंबर। ठीक हो गया, ऑड नंबर ऑफ टू साइकिल्स। ठीक हो गया, ये परमुटेशन क्या कहलाएगी, ऑड परमुटेशन। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई परमुटेशन हमें गिवन है कि वो इवन है कि या फिर ऑड है। अब जैसे कि हमारे पास ये परमुटेशन है, हम एक परमुटेशन लेते हैं सिग्मा, हम ले लेते हैं परमुटेशन सिग्मा। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3। ठीक हो गया। अब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो परमुटेशन है ये इवन है कि या फिर ऑड है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को यूज़ करते हैं, हम इसको टू साइकिल में चेंज करेंगे। ठीक है, टू साइकिल से मुराद मतलब वन का पहले इसके साथ साइकिल ले लेंगे, वन का टू के साथ, फिर वन का थ्री के साथ। अब ये टू साइकिल में चेंज हो गया ना ये वाली परमुटेशन। अब हम गिनेंगे कितनी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, ये तो कितनी ये बनी, दो बनी तो दो इवन होता है। तो इसका मतलब अब डेफिनेशन ये क्या है, अ परमुटेशन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टू साइकिल। तो ये देखो ये प्रोडक्ट है इवन नंबर ऑफ टू साइकिल की। ठीक हो गया, तो इसका मतलब यह है इवन है, दो साइकिल बने, वो मतलब कितनी, इनकी तादाद कितनी है, दो है। तो इसका मतलब ये जो परमुटेशन है ये क्या है, इवन परमुटेशन। इस तरह हम कोई भी परमुटेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो इवन है कि ऑड है। इसी तरह अगर हम कोई और परमुटेशन ले लेते हैं, इसी तरह अगर अब हम 1 2 3 4 लेते हैं तो हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये इवन है या फिर ऑड परमुटेशन है। तो इसी तरह इसको भी हम सबसे पहले टू साइकिल में चेंज करेंगे, मतलब ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में। ठीक हो गया, वन का टू के साथ साइकिल, वन का थ्री के साथ, वन का फोर के साथ। अब हम गिनेंगे कितनी साइकिल्स, टू साइकिल्स बनी हमारे पास। अगर इवन साइकिल्स बनी तो इवन परमुटेशन, अगर ऑड साइकिल्स बनी तो ऑड परमुटेशन। तो ये देखो थ्री हमारे पास बनी, थ्री क्या होता है, ऑड होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑड परमुटेशन है। इस तरह हम किसी भी परमुटेशन, कोई भी परमुटेशन हो, हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो इवन है या फिर ऑड है। सबसे पहले हमने उनको टू साइकिल की फॉर्म में यानी कि ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में चेंज करना है, फिर सिंपली हमने उनको काउंट कर लेना है कि वो इवन है कि या ऑड। अगर इवन होगी तो इवन परमुटेशन, अगर ऑड होगी तो ऑड परमुटेशन। नेक्स्ट हमारा थ्योरम है द ऑर्डर ऑफ ए एन। ए एन यहाँ पे अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री एन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इज एन फैक्टोरियल ओवर टू के ए एन का ऑर्डर क्या है, एन फैक्टोरियल ओवर टू फॉर एन इज ग्रेटर देन वन। ठीक हो गया। तो इस थ्योरम का प्रूफ शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ए एन है क्या। ठीक हो गया, ए एन को हम पढ़ते हैं, ए एन को हम पढ़ते हैं
अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री एन। ठीक हो गया। ए एन को हम पढ़ते हैं अल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ डिग्री एन और इसको इससे डिनोट करते हैं। इसी तरह हमारे पास है एस एन, इसको हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन। ठीक हो गया। अब ये जो सिमेट्रिक ग्रुप होता है, अब जैसे कि हमारे पास S3 है, S3 को हम कहते हैं सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3, इसको पढ़ते हैं सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3। अब ये जो S3 है इसका ऑर्डर क्या होगा, S3 का ऑर्डर होगा 3 का फैक्टोरियल लेंगे, 3 का फैक्टोरियल लेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि S3 में 6 परमुटेशन बन सकती है। इसी तरह Sn में कितनी परमुटेशन बन सकती है, n फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल लो तो हमारे पास n फैक्टोरियल, यहाँ पे जितने भी हमारे पास नंबर आएगा उतनी इसकी परमुटेशन बन सकती है। अब ये जो हमारे पास Sn होता है इसमें जितनी भी परमुटेशन बनती है, आधी परमुटेशन उसको इवन, आधी परमुटेशन उसमें इवन होती है, आधी परमुटेशन ऑड। अब मेन चीज़ है ये कि Sn है इसमें जितनी भी परमुटेशन बनती है उसमें आधी परमुटेशन इवन होती है और आधी परमुटेशन ऑड होती है। अब ये जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशन, ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशन इन Sn, उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री n और उसको हम डिनोट करते हैं an से। ठीक हो गया। अब जैसे कि S3 में कितनी परमुटेशन बनेगी 6, तो इसमें से 3 परमुटेशन इवन होगी, 3 परमुटेशन ऑड होगी। ठीक हो गया। तो जो ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशन इन Sn उसको हम अल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ डिग्री n कहते हैं। तो अब हम इसका प्रूफ करते हैं और ये जो बात है ये प्रूफ थ्योरम के प्रूफ में यूज़ होगी। प्रूफ अब हम इस तरह करते हैं कि हम एक मैपिंग लेते हैं फाई जो इवन परमुटेशन से ऑड परमुटेशन पर है और डिफाइन किस तरह, डिफाइन बाय कि जब हम एक इवन परमुटेशन लेंगे, यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे इवन सेट ऑफ इवन परमुटेशन से, यहाँ पे ई डिनोट कर रहा है सेट ऑफ इवन परमुटेशन को और ओ डिनोट कर रहा है सेट ऑफ ऑड परमुटेशन से। तो ये हमने मैपिंग अप्लाई लिया है ई से ओ पर। तो जब हम इसमें से एक एलिमेंट लेंगे उसके ऊपर मैपिंग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक ऑड परमुटेशन आएगी। जब हम किसी इवन परमुटेशन के साथ एक 2 साइकिल यानी कि या फिर ट्रांसपोजिशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे किसी इवन परमुटेशन के साथ तो हमारे पास वो ऑड बन जाएगी। तो ये इस तरह डिफाइन है मैपिंग जो हमने लिया। अगर हमने इस मैपिंग को 1 1 और ऑन टू यानी कि बाइजेक्टिव मैपिंग शो करवा दिया तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों का ऑर्डर बराबर है, ऑर्डर ऑफ इवन परमुटेशन एंड ऑर्डर ऑफ ऑड परमुटेशन आर इक्वल। अगर हमने बाइजेक्टिव मैपिंग शो करा दी तो हमने सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले इसको बाइजेक्शन शो करवाना है इस मैपिंग को। तो स्टेप 1 हम ये करते हैं कि जो हमने मैपिंग लिया है क्या ये वेल डिफाइन है भी कि नहीं, हम चेक करेंगे ये वेल डिफाइन है कि नहीं। स्टेप 1 वेल डिफाइन चेक करेंगे। वेल डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम 2 एलिमेंट लेंगे ई से और उनको इक्वल रख लेंगे। ठीक है, 2 एलिमेंट इक्वल रख के वेल डिफाइन शो करवाने के लिए हमें ये करना पड़ता है 2 एलिमेंट इक्वल रख के उनके इमेजेस भी इक्वल हमने शो करवाने होते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो उस मैपिंग को हम कहते हैं वेल डिफाइन। अब दोनों तरफ 2 साइकिल से मल्टीप्लाई करवा दे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो ये जिस तरह हमने मैपिंग अप्लाई किया है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये फाई ऑफ सिग्मा और ये फाई ऑफ टाउ के। तो देखो हमने 2 एलिमेंट इक्वल लिए तो उनके इमेजेस इक्वल शो करवा दिया। तो दिस सिंपलाइज दैट ये फाई क्या हो गया, इज वेल डिफाइंड। अब स्टेप 2 ये है कि हमने जो मैपिंग है शो करवाने है कि ये 1 to 1 भी है, 1 to 1। तो 1 to 1 शो करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमने ये वेल डिफाइन का होल्ड होता है, यहाँ पे हमने 2 इमेजेस इक्वल रखने होते हैं। ठीक है, और उनके एलिमेंट इक्वल शो करवा देने होते हैं। ठीक हो गया 1 to 1 में। तो ये किस तरह डिफाइन है हमारी मैपिंग, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 साइकिल इंटू सिग्मा, 2 साइकिल इंटू टाउ। अब दोनों तरफ 1 2 साइकिल इस 1 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। अब ये देखो ये 2 साइकिल और ये इसका इनवर्स, इसी तरह ये 2 साइकिल ये इसका इनवर्स, ये 2 साइकिल ये इसका इनवर्स, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। वो कैसे, देखो जब हम 1 2 का इनवर्स लेंगे तो वो क्या बनेगा 2 1।
अब 2 1 लिखो या 1 2 लिखो एक ही बात है। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, इस तरह ये दोनों भी एक दूसरे के इनवर्स है। तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी आ जाएगी, यहाँ पे भी आइडेंटिटी। तो यहाँ पे सिग्मा बचेगा, यहाँ पे टाउ बचेगा। अब ये हमने दो इमेजेस इक्वल रखी और उनके एलिमेंट इक्वल शो करवा दे। तो दिस इम्प्लाइज दैट फाई इज़ 1 1। तो 1 1 शो करवा दिया। अब स्टेप 3 है ऑन टू शो करवाना। स्टेप 3 ऑन टू, ठीक हो गया। ऑन टू शो करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे जो हमारे पास ऑड परमुटेशन है, इसके हर एलिमेंट के लिए पीछे इवन परमुटेशन में एक एलिमेंट ज़रूर होगा जिसके ऊपर हम मैपिंग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो लेट हम लेते हैं कि सिग्मा बिलोंग कर रहा है ऑड परमुटेशन से, ठीक है। देन अगर सिग्मा बिलोंग कर रहा है ऑड परमुटेशन से तो 1 2 साइकिल इनटू सिग्मा ये बिलोंग करेगा इवन परमुटेशन से, ठीक हो गया। तो जब हम इस इवन परमुटेशन के ऊपर मैपिंग अप्लाई करेंगे, ये देखो, तो हमने जैसे मैपिंग अप्लाई किया है तो उसके मुताबिक 1 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब 2 साइकिल उसके साथ सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसके साथ सिंपली 2 साइकिल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एलिमेंट है उसका इन्वर्स किया, एलिमेंट उसका इन्वर्स तो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे सिग्मा बचेगा। तो सिग्मा हमने कहाँ से लिया था? ऑड से, तो ये ऑड में बिलोंग कर गया। तो इसके हर एलिमेंट के लिए पीछे हमारे पास इसमें एक एलिमेंट मौजूद होगा जिसके ऊपर हम मैपिंग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट, तो 5 हमारे पास क्या हो गया? ऑन टू। अब हमने स्टेप 1 2 3 से हमने ये देखा कि ये जो हमारे पास मैपिंग है 5 इज़ अ बाइजेक्शन बाय स्टेप 1 2 एंड 3। हैंस हम कह सकते हैं कि बाइजेक्शन है ई से ओ तक, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का ऑर्डर एक दूसरे के बराबर है। मतलब जितने एलिमेंट इसमें होंगे, जितनी तादाद इसकी होगी एलिमेंट की, उतनी तादाद इसके एलिमेंट की होगी, ठीक हो गया। अब मैंने अभी आपको बताया था इधर के ये जो एस एन होता है उसमें आधी इवन परमुटेशन होती है, आधी ऑड परमुटेशन होती है। तो जब हम इवन और ऑड परमुटेशन की यूनियन करेंगे तो हमारे पास एस एन ही नहीं बन जाएगा, ठीक हो गया। अब दोनों तरफ एस एन का ऑर्डर ले लें, ठीक हो गया। और यहाँ पे आप ये बात याद रखना है कि ये ई एंड ओ इवन और ऑड परमुटेशन आर डिसजॉइंट है, ठीक हो गया, डिसजॉइंट, ठीक हो गया। अब दोनों तरफ ऑर्डर ले लिया, इस साइड पर भी ऑर्डर ले लिया। अब दूसरी बुक्स है जैसे सेट थ्योरी शायद आपने पढ़ा, तो उसमें हम ऑर्डर को कार्डिनैलिटी पढ़ते हैं। इसका मतलब भी तादाद ही होता है कि इस सेट में कितने एलिमेंट है। तो यूनियन को जब कार्डिनैलिटी लेते हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाती है, इधर भी प्लस आ जाएगा, ठीक है, इधर प्लस आ जाएगा। अब हमने ऊपर बाइजेक्टिव मैपिंग के थ्रू शो करवाया कि ये दोनों का ऑर्डर एक दूसरे के बराबर है। तो हम ऑड परमुटेशन की जगह भी इवन परमुटेशन लिख सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे सिंपली एस एन का ऑर्डर इसी तरह से नीचे सिंपली आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, एक जैसे हैं जमा हो जाएंगे दोनों। तो एस एन का ऑर्डर क्या होगा? एन फैक्टोरियल, ठीक हो गया। अब 2 इधर आके सिंपली डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे सिंपली इवन परमुटेशन, ऑर्डर ऑफ इवन परमुटेशन बचेगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशन इन एस एन वो क्या होता है? ए एन। तो ये किसके बराबर है? ए एन के। तो यही हमने प्रूफ करना था कि ए एन का ऑर्डर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर 2। तो यहाँ पे हमारा थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जिससे हम ऑर्डर को डिनोट करते हैं जिस सिंबल से, वो डालना भूल गए थे, तो काइंडली यहाँ पे ऑर्डर का सिंबल लाजमी डाल लेना।